बिहार और झारखंड के कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए किसान सारथी 2.0 पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन मानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। इसका उद्देश्य केवीके के नोडल अधिकारियों और अन्य हितधारकों को किसान को डिजिटल रूप में प्रमाणित सलाह देने, किसान को प्रश्नों को त्वरित विशेषज्ञ उत्तर सुनिश्चित करने और सतत कृषि विकास के लिए सहयोगात्मक प्रयास को बढ़ावा देने हेतु किसान सारथी मंच के प्रभावी उपयोग के लिए जागरूकता एवं उनकी क्षमता निर्माण करना अनिवार्य है, जिसका कार्यशाला में बखूबी बताया गया। इंजीनियर मनोज कुमार राय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कार्यक्रम की सफलता में योगदान देने वाले सभी अतिथियों, विशेषज्ञों, अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रतिभागियों आभार व्यक्त किया। इंजीनियर विमलेश कुमार पांडे, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान तथा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर रवि कुमार, डॉक्टर फरहाना खातून, डॉक्टर मोनिका पटेल, डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी, श्री सुनील कुमार चौधरी, डॉक्टर पंकज कुमार तिवारी, प्रभात कुमार एवं कन्या कर्मचारीगण उपस्थित रहे। हम लोगों का मानना है कि उसके परिवार में, चाहे उसके बच्चे कर रहे हों, बेटी कर रही हो, बेटा कर रहा हो, कोई ना कोई तो उसके परिवार में स्मार्टफोन यूज कर रहा है। आज का प्रश्न तो मान लीजिए मुझे नहीं, मैं एक्सेस में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा यदि मुझे बताया ये पापा ये आपका एक आया हुआ है, आप पढ़ के बताएगा, तो मुझे पता चलेगा कि किसान से संबंधित है और मैंने ही कोई क्वेश्चन किया तो अपने बेटे के द्वारा मैं करवा सकता हूँ, उसका जवाब आ जाएगा। या निजी कोई केंद्र भी खोला जा रहा है साथ? ऐप का कोई निजी केंद्र भी खोला जा रहा है? नहीं, केंद्र नहीं खोला जा रहा है। ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र ऑपरेट करेंगे। हेड ऑफिस दिल्ली में जो ICR है वो रहेगी। तो क्या ये प्ले स्टोर पर स्थित है जो ऐप स्मार्टफोन है? बिल्कुल बिल्कुल, किसान सारथी तो प्ले स्टोर पर मिलता है? बिल्कुल मिलेगा। किसान सारथी ऐप है तो मिलेगा ही वो। ठीक है। सबसे पूरा परिचय। मैं डॉक्टर रजनी कुमार, निदेशक ICR अटारी पटना। हमने क्या किया, दो तरीके किया। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, एक दूसरे हो गए आपके प्रगतिशील किसान। तो इस हमने कार्यशाला में प्रगतिशील किसानों को भी आमंत्रित किया है। उन प्रगतिशील किसानों को हम बता रहे कि ये आपका एक फार्मर ऐप है, इसको आप डाउनलोड करिए और साथ साथ आप अपने गांव में लोगों को बताइए। क्योंकि क्या होता है कि गांव का आदमी जो भी होता है वो अपने लोगों की भाषा पहले समझता है, उसके बाद बाहर से जो लोग आते हैं उनकी समझता है। तो इसीलिए हमने प्रगतिशील किसान बताए हैं कि देखिए इन्हें ये फायदा हो रहा है इससे, तो आप भी इसका फायदा उठाइए। क्योंकि ये चीज ऐसी बनाई गई है, आपके लिए बनाई गई है। अब आप इसका कितना उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये एक साझा प्रयास है, समुचित प्रयास है, जिससे कि ये किसानों तक सीधा सीधा पहुंचाया जा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिहार में अभी तक उस तरह का एडवांसमेंट नहीं आया है। कई फसलों में अग्रणी भी है बिहार, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार से ध्यान नहीं मिलता। तो जहां तक इनकी बात है, नीतियों की बात है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आपको ज्यादा विस्तार में बता सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं परिषद की तरफ से कि इसमें जो प्रयास किया जा रहा है कि चीजें जो ऊपर से लेके टॉप से लेके जो बॉटम तक, जिसको हम बोलते हैं ना DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई भी चीजें होती थी पहले बाया मीडिया आती थी। आज के डेट में क्या है कि सीधा सीधा निधि जा रही है। तो जो किसान सम्मान निधि है वो भी बेसिकली इसके साथ आगे समय में इंटीग्रेट हो जाएगी। तो किसान यहीं से देख लेगा मेरा पैसा आया या नहीं है। तो इस तरीके से जो भी सब्सिडी है, जो भी योजनाएं हैं, वो सीधी सीधी किसान के घर तक पहुंच रही है, जो कि पहले ऊपर तक रह जाती है। फार्मर ID बनाया जाए। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो एक एग्री स्टैक है, जो मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है, मंत्रालय का कृषि कल्याण मंत्रालय का प्रोग्राम है, एक एग्री स्टैक, उसके अंदर एक फार्मर ID, एक फार्मर ID और एक साथ साथ क्रॉप ID, ये 3 चीजें लगाई जा रही हैं और उसकी यूनिक रहेगी, वो सब एक रहेगी। एक किसान की एक ID रहेगी, उसके पास अगर 4 खेत है तो उसकी 4 ID रहेगी खेत की। उस यूनिक ID रहेगी। 4 खेत अगर उसके पास है तो 4 खेत की 4 ID रहेगी। इसके बाद उसमें कौन सी फसल उगा रहा है उसके हिसाब से फसल हो गया। ये जब 3 चीजें एक साथ जाएंगी, ऊपर से इसको रिमोट सेंसिंग के थ्रू, जो सुदूरदर्शी यंत्र है उनके थ्रू इसको मॉनिटर दिया है, साथ साथ लोकल लेवल पे। तो लोकल लेवल पे वो बताएगा इस खेत में इसने ये लगाया। अगर ये बीमा के अंतर्गत अगर आपने इसका बीमा करा रखा है, तो अगर कोई कैलेमिटी होती है, भगवान न करे कि कभी हो, ईश्वर न करे ऐसी कभी कोई कैलेमिटी हो, आपदा है, लेकिन अगर कोई आती है तो उसका कंपनसेशन तुरंत उसको मिल जाएगा। क्योंकि ये चीजें एक सेंट्रलाइज तरीके से एक साथ केंद्रित है, तो उसका फायदा उसको सीधा मिले। अभी फार्मर की बात किया।
कुमार चतुर्वेदी, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICT में कार्यरत है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की समस्याओं को कैसे तुरंत यानी रियल टाइम में उनके द्वार पहुंचाया जाए, उनका निराकरण कैसे किया जाए। इस ऐप के द्वारा वो अपना प्रश्न जो है या तो मोबाइल फोन के माध्यम से वो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि उस समय डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाया तो अपना क्वेश्चन उनका रहता है वहाँ पे, उसमें लोड रहता है, बाद में वही साइंटिस्ट जब देख के उनको जवाब भी देते हैं। तो इस तरह का ये बहुत अच्छा ऐप है। इसमें हमारे गया जिले के लगभग 3 लाख से अधिक किसान अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। और जैसा कि आज हम लोग चर्चा कर रहे थे उद्घाटन सत्र में, हमारे DO साहब ने वादा भी किया है कि लगभग 15 लाख किसान अभी पंजीकृत हैं गया जिला में। तो अब हमारी अगली कोशिश होगी कि उस 15 लाख किसानों को भी इसमें जोड़ेंगे और जिससे कि हमारे मैक्सिमम किसान तक हम लोग पहुंच सकें। यूजर कितने हैं इस रजिस्ट्रेशन के बाद? अभी गया जिला में 3 लाख से ऊपर है, दोनों कृषि विज्ञान सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ फिर यूज भी कर रहे हैं? हाँ, इसी ऐप में। और वो 15 लाख का डेटाबेस है कृषि विभाग के पास। तो अब हम वही कोशिश करेंगे कि उस 15 लाख किसानों को इस ऐप से जोड़ दें। दोनों परिचय दे दीजिए सर। मैं बड़ी वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया।